पिक्चर चालू करो बे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया। अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल। जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला जाए बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ। वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में मार रहे हैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी बताता है। कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी अब देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। तो चोर होगा, उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ताकि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया कि हाँ कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, और उससे किसको दिक्कत है। पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बढ़ जाओ और आपस में भिड़ गई, ऐसी तैसी कर। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी, एक कोना चलबो। 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा। अच्छा। और हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं, इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट यहाँ तो बाबा ही बाबा को धो रहे हैं। अंधभक्त बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं। थे जो राम को लाए थे वही तो यूजीसी लाए हैं। देखो मेरा तो पहली बार बीजेपी जिंदाबाद कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। I love योगी जी, I love योगी जी, go back UGC, go back UGC, I love योगी जी, go back UGC, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, we support UGC, we support UGC, we support UGC, we support UGC। We support UGC, we support UGC, we support UGC। जय भीम, जय संविधान बोला करो, जय भीम, जय संविधान। शाबाश बेटा। अब मोदी सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि किस तरह जनता में अविश्वास पैदा कर रहे हैं उस बिल के खिलाफ, किस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं उस बिल का। ये उस बिल का नहीं कर रहे हैं, ये भारत देश का कर रहे हैं, ये भारत विरोधी हैं। और जिसको दिक्कत हो, सुनिए, जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला जाए बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ। वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में मार रहे हैं। ये जो यूजीसी का विरोध हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कौन विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी अब देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। ये इंक्लूसिव जिस तरीके से ये बिल दिख रहा है, एक्ट जो आया है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय जो है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनको मजबूत करने की, इक्विटी की बात की गई है। इक्विटी से किसको दिक्कत है? इक्वालिटी से किसको दिक्कत है? मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जातिवाद नहीं करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जातिवाद करेंगे तो ऐसे भी तो कानून आपके खिलाफ है ही। आर्टिकल 15 से लेकर के आर्टिकल 19 आपको आप अगर किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय, मतलब वंचित जो तबका है, जो बहुजन कम्युनिटी है, उसके खिलाफ अगर काम करने की आपकी मंशा है,
तभी आप इससे घबराएंगे, अदरवाइज आप नहीं तो आप घबराएंगे। करेंगे बात तो सही है। विरोध कर रहे हैं, उनके मन में खोट है, वो लोग बिल्कुल है। शोषण करते हैं। बिल्कुल है। मतलब आप तो इससे पहले तो ये कह रहे थे, हम भाजपा का जो लाइन है और जो लोग अभी ये बातें लिख रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो सारे के सारे भाजपा ही हैं। और इनका लाइन होता था कि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया कि हाँ, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, और उससे किसको दिक्कत है? जो कास्टिस्ट अप्रोच है जिनका, उनको दिक्कत है। मैं ये नहीं मानती कि सारे के सारे जो अपर्ड कास्ट है वो विरोध कर रहे हैं। उसके भीतर जो कास्टिस्ट प्रवृत्ति है, जो आज तक लिबरल बना हुआ था, खुद को प्रोग्रेसिव दिखा रहा था, हिंदू बता रहा था, अब आपको एसटी दिख रहा है, एससी दिख रहा है, अब आपको वो हिंदू नहीं दिख रहा है, नंगा करके नहला रहा। ओबीसी इंक्लूड हो गया इसके चलते। और ये लोग हाहाकार मचाए हुए हैं। क्या ओबीसी समुदाय का शोषण नहीं होता है क्या? सीधी बात है कि घबराएं वही जिनके मन में खोट हो। चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया अब यूनिवर्सिटियों में। अरे छोड़ो तुम, अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल, हम जा रहे हैं नेपाल। पहली फुर्सत में निकल। हाँ, हम नेपाल जा रहे हैं, यूजीसी लागू कर दिया है। हम लोगों को पहले बोलते थे बटोगे तो कटोगे, अब की बार 405। पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बट जाओ और आपस में भिड़ गई, ऐसी कैसी करा। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी, एक कोना चोलबो। 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा। हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं, इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। हम पहले ही बोल चुके हैं, हम राम के भक्त हैं। हम मोदी और योगी की अच्छी चीजों में सपोर्टर है बीजेपी के, मगर अंध भक्त नहीं है। झूठ बोल रहा है। हम भगवान राम के अंध भक्त हैं, श्याम के हैं, महाकाल के हैं। मगर जिस तरीके से ये यूजीसी लाया जा रहा है, बात चल रही थी उसकी यूसीसी की और आ रहा है यूजीसी। बात चल रही थी भैया अब्दुल को देश से बाहर भगाने की, जो गैर कानूनी तौर पे आया है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, और यहाँ तो आपस में बांट रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि भैया कहीं 27 के इलेक्शन में फर्क पड़ जाए। आप चाहते हो कि भैया ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय और बनिया तो हमें पहले ही वोट देता है। जाएगा कहाँ ये कहाँ जाएगा? साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट यहाँ तो बाबा ही बाबा को धो रहे हैं। अंधभक्त बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं।